ओम नमः सिद्धम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री ज्ञान सार जी के 8 अधिकार अष्टक देखे। 9वां अष्टक क्रिया। ज्ञानी क्रियापरः शांतो भावितात्मा जितेन्द्रियः स्वयं तीर्णो भवाम्भोदेः परांस्तारयितुं क्षमः। सद्ज्ञानयुत उपशांत है, रुचि है क्रिया में सरल है, जितेन्द्रिया है भावितात्मा साधु निर्मल विमल है। गुणयुक्त ऐसा साधु तीरता और सबको तारता, शुभ ज्ञान युत क्रिया समक्षे मोह राजा हारता। सम्यक ज्ञानी क्रिया में तत्पर, शांत, भावित और इंद्रिय विजेता ऐसी आत्मा स्वयं संसार रूपी समुद्र से तीरी हुई है और अन्य को भी तारने में समर्थ है। तिन्नाणम तारयणम या तारण तरण, ये जो शब्द आते हैं यहाँ कहा ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात सम्यक दर्शन सहित अपनी आत्मा का ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान करके जो निरंतर अपने ज्ञायक में, आत्मा में, स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी, उसे सम्यक ज्ञानी कहा। तो कैसे हैं? क्रिया में तत्पर है। कौन सी क्रिया? एकमात्र आत्मरमणता वाली क्रिया, लक्ष्य एक ही है, शुद्ध का। और जब शुद्ध स्वभाव में, स्वरूप में लीन नहीं होते हैं, तब पंचमहाव्रत, आहार विहार निहार, शास्त्र लिखना, उपदेश देना, वैयावृत्ति करना आदि क्रिया भी शुद्धि से करते हैं। ऐसे व्यवहार निश्चय नहीं, निश्चय पूर्वक वाले व्यवहार में की क्रिया में जो तत्पर है, क्योंकि लक्ष्य तो निश्चय का है और निश्चय के लक्ष्य से क्रिया करते हैं। क्रिया करते करते तुरंत अपने निश्चय में अर्थात आत्मरमणता में, क्योंकि छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मूली अंतर्मुरत आत्मा में लीन होते हैं। चाहे आहार करते वक्त, चाहे शास्त्र लिखते वक्त, चाहे उपदेश देते वक्त, क्योंकि उनका इतना अभ्यास हो चुका है कि आहार लेते लेते या कोई क्रिया करते करते 1 मिनट के लिए अंतर्रमणता करते हैं, दृष्टि को भीतर लेते हैं, उसमें स्थिर होते हैं, अपनी दृष्टि की, आत्मा की अनुभूति करते हैं और फिर उसमें से थोड़े देर रहकर बाहर निकलकर इतना फास्ट काम होता है कि लोगों को पता भी न चले, ऐसे भी क्रिया हो सकती है। ऐसे क्रिया में तत्पर, इसलिए शांत है। जिन्होंने अपने समता स्वरूपी सौम्य शांत स्वभाव को प्राप्त कर लिया, श्रद्धान कर लिया, वो भीतर से और बाहर से शांत ही अर्थात कषायों से रहित ही रहेंगे। भावित है, अपने भावों में, भावों के द्वारा भावातीत होने का जो निरंतर प्रयास करते हैं, और इंद्रिय विजेता तो है ही है। ऊपर अपन ने 8वें इसमें इंद्रिय विजय को देखा। ऐसी आत्मा स्वयं संसार रूपी समुद्र से तो तीरी हुई है, तीरती ही है। छठे गुणस्थान वाले तीरने वाले हैं और 13वें वाले तीरे हुए हैं, और अन्यों को भी तारने में समर्थ है। जो तीरा है वो ही वास्तविक तीरा सकता है, ऐसा कहा जाता है। व्यवहार से पंच परमेष्ठी तीरे हैं या तीरने की और अग्रसर हैं। छठे गुणस्थान, छठे से 12वां छद्मस्थ अवस्था है, वो तीरने की और अग्रसर है, अभी केवल ज्ञान पाया नहीं है। और 12वें 13वें वाले मिच्छामि दुक्कडम, 13वें 14वें वाले या सिद्ध परमात्मा तीर गए हैं, क्योंकि सिद्ध परमात्मा अशरीरी होने की वजह से किसी को तारने में सहायक नहीं बनते हैं, और तीर्थंकर परमात्मा या केवली परमात्मा तारने में सहायक बनते हैं, क्योंकि उपदेश उनके मुख से
वाणी खिरती है और उस वाणी के द्वारा शास्त्र लिखे जाते हैं। उन वाणी के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उनके द्वारा प्ररूपित सद्गुरुओं के द्वारा हम तक जो ये वाणी पहुँची, तो ये हमारे लिए तिरने में कारणभूत निमित्त बनती है। इस अपेक्षा से उनको अन्य को तारने वाला कहा। वास्तविक कोई किसी को तार नहीं सकता। निमित्त के लिए देवगुरु शास्त्र होते हैं। निश्चय की अपेक्षा से खुद ही तिरने वाला और खुद ही खुद को तारने वाला। क्या कहा भगवान आत्मा? क्या कहा? खुद ही तिरने वाला और खुद ही खुद को तारने वाला। ऐसा तारण तरण कौन? ये भगवान आत्मा। और ऐसे भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि करना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आगे बताते हैं। क्रिया विरहितम हंत ज्ञान मात्र मनर्थकम गतिम विना पथज्ञोपि नाप्नोति पुरमीप्सितम। हो ज्ञान केवल ना हो क्रिया तो अनर्थक हो सही। मिलता नहीं है मोक्ष उससे क्रिया जिसमें हो नहीं। जो जानता पथ को परंतु गमन जो करता नहीं। ज्ञाता भले हो गति बिना इच्छित नगरे पहुँचे नहीं। अर्थात क्रिया रहित अकेला ज्ञान निश्चित ही असमर्थ है। मार्ग का जानकार भी चलने की क्रिया के अभाव में इच्छित नगर नहीं पहुंच सकता। क्रिया ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। अब यहाँ बराबर समझना है, क्योंकि पहले ज्ञान स्वभाव हमने समझ लिया है। अब पहले से चौथे गुणस्थानक तक ज्ञान की क्रिया और चौथे से 12वें गुणस्थानक तक ज्ञान सहित की क्रिया, इसे कहा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। अब पहले से चौथे गुणस्थानक तक ज्ञान की कौन सी क्रिया? तो ज्ञान का स्वभाव है मात्र जानना। तो निरंतर जानने वाला रहना, देखने वाला रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, साक्षी भाव में रहना, ये आत्मा की क्रिया है, ये मेरी क्रिया है। अर्थात पहले से चौथे गुणस्थानक तक ये क्रिया चाहे जबरदस्ती पूर्वक कहो, सहजता से कहो, जैसी भी हो, करनी ही पड़ेगी। यहाँ कर्तृत्व बुद्धि है। इस क्रिया के साथ चौथे में जो सम्यक दर्शन की, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव का जो यथार्थ निर्णय करता है, स्वपर का जो यथार्थ श्रद्धान करता है, और फिर 5वें और 6ठे गुणस्थानक में देशवृत्ति और सर्ववृत्ति के आधार पर यहाँ चौथा गुणस्थानक क्या कहा? देश चारित्र, और 6ठा गुणस्थानक सकल चारित्र। अब यहाँ चारित्र अर्थात क्या? आत्मलीनता की शुद्धि की वृद्धि। अब यहाँ वृत्ति और चारित्र का थोड़ा भेद आएगा दोनों क्रिया की अपेक्षा से। वृत्ति अर्थात मन वचन काया के आधारित क्रिया जो पर से छुड़ाने का काम करती है। जो मैं मेरापना परद्रव्य पर भावों में है, वहाँ से छुड़ाने का काम ये बाहर की क्रिया कराती है, इसलिए उसे भी उपादेय अपेक्षा से कहा है, आत्म स्थिरता के लक्ष्य से। अब देश चारित्र किसे कहा? कि बाहर से छूटा देश वृत्ति के आधार पर, और जैसे ही बाहर से जितना जितना छूटा, उसे अपने भीतर में, अपने आत्मा में, ज्ञान स्वभाव में लीन होने का टाइम बढ़ा, समय ज़्यादा मिला। अर्थात यहाँ ये बात समझनी है कि एकमात्र आत्मरमणता ही उसका लक्ष्य है। इसलिए वो बाहर के अशुभ और शुभ, अशुभ से तो 5वें में 6ठे में तो पूरा ही छूट गया है, तो वहाँ शुभ से भी छूटकर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। अब यहाँ ये बता रहे हैं, ऐसी क्रिया निश्चय के लक्ष्य वाला जो व्यवहार है, ऐसी भी क्रिया रहित अकेला ज्ञान, क्योंकि यहाँ भी कहा मात्र में आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ कर रहा है और बाहर से क्रिया से रहित है, संसार में मोह माया में फंसा हुआ है, उसको शुष्क ज्ञानी कहा जाता है।
यानी वो भी संसार में भटकने वाला है, चाहे आत्मा का कितना भी ज्ञान क्यों न हो। इसलिए कहा क्रिया रहित अकेला ज्ञान, आत्मा का भी ज्ञान निश्चित ही असमर्थ है। इसलिए मार्ग का जानकार भी अब चौथे गुण स्थानक में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, अर्थात अपने आत्मा का स्वरूप और स्वभाव का यथार्थ श्रद्धान हुआ, पर का यथार्थ श्रद्धान हुआ, ये मैं नहीं मेरा नहीं, ऐसे स्व पर यथार्थ श्रद्धान के बाद अब पांचवें गुण स्थानक, क्योंकि कहा दर्शन धम्मो मूल है धर्म का, और चारित्र खलु धम्मो, चारित्र का अर्थ है चलना, आचरण में लाना। जो पढ़ा सुना जाना, जिसका श्रद्धान किया, उस लक्ष्य के लिए उस चारित्र में देशवृत्ति और सर्ववृत्ति के आधार पर आगे जब तक नहीं चलेगा। अब जैसे चौराहे पे खड़ा है और किसी को पूछा और किसी ने मार्ग बता दिया, बिल्कुल 100% मैं उसी गांव का हूं, आप जिस गांव में आपको जाना है बिल्कुल 100% यही मार्ग है, आपको किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसने निर्णय करके श्रद्धान करके आपको बता दिया। अब आपको भी श्रद्धान हो गया उस मुसाफिर को। अब वो यदि उस मार्ग पे चलेगा नहीं तो उस स्थान तक पहुंच नहीं पाएगा, ये बात यहाँ बताई है। गति बिना पथक न, हाँ, चलने बिना गति करना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। अब मार्ग पूरा समझ लिया, अब समझ के क्या करना, तो भाई उसके अनुसार चलो, आगे बढ़ो, जितनी जितनी क्षमता है उतना। आगे गाथा 3 में कहते हैं स्वानुकूलं क्रियं काले ज्ञान पूर्णोप्यपेक्षते प्रदीपः स्वप्रकाशोऽपि तैलपूर्त्यादिकं यथा। संपूर्ण ज्ञानी भी करेवर योग्य क्रिया निर्मली अनुकूल हो निज भाव में तो क्रिया करते केवली। दीपक स्वयं होता उजाला तेल फिर भी चाहिए जो तेल उसको त्यों क्रिया अनुकूल चित्त लगाइए। जिस प्रकार दीपक स्वयं प्रकाश रूप है, फिर भी तेल पुरने आदि की क्रियाएं अपेक्षित रहती है, उसी प्रकार पूर्ण ज्ञानी भी समयानुसार स्वभाव रूप कार्य के अनुकूल क्रियाओं की अपेक्षा रखता है। अब यहाँ गुणस्थान की अपेक्षा से समझना, आत्मा स्वयं प्रकाशक है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम है, ये निर्णय हो गया चौथे में कि मैं आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ, त्रिकाल शुद्ध ही हूँ, आज दिन तक बाहर का मैल मुझे छुआ तक नहीं, ये तो हुआ श्रद्धान। लेकिन अभी चौथे गुण स्थानक की अपेक्षा से बाहर में राग द्वेष पूरा पड़ा है, पर्याय में कहीं राग हो रहा है कहीं द्वेष हो रहा है, और राग द्वेष की अपेक्षा से क्रोध मान माया लोभ की कषाय रूपी परिणाम हो रहे हैं, क्योंकि अभी वृत्ति भी नहीं है उसके जीवन में। अब वो क्या करेगा कि जो स्वयं प्रकाशित अपने आत्मा का श्रद्धान तो हुआ, अब उस श्रद्धान के लिए वहाँ निरंतर दृष्टि करने के लिए बाहर की क्रियाओं के आधार पर, जैसे तेल पुरते हैं या दूसरे जब अपन कहते हैं कि जैसे बीज बोया तब उसको खाद पानी डालना पड़ेगा, उसकी वाड़ाबंदी करनी पड़ेगी, वो जब तक बड़ा नहीं होता है तब तक उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखते रखते उसकी आदत हो जाए तो फिर डालियाँ शाखें टहनियाँ और फल उसको लगेंगे, उसके बगैर कार्य हो नहीं सकता। जिसे मोक्ष फल की प्राप्ति करनी है उसे अपने गुणस्थान के अनुसार। अब यहाँ चरणानुयोग का विषय आता है, पहले द्रव्यानुयोग का विषय था आत्मा की श्रद्धान के लिए, अब चरणानुयोग कहेगा कि आपको यानी उस जीव को उसके भूमिका के अनुसार बाहर की भी क्रियाएं होती हैं, उनका भी शुद्ध से शुद्ध पालन करने का प्रयास करता है, लेकिन उसका लक्ष्य उन क्रियाओं के द्वारा अपनी स्वभाव और स्वरूप के स्थिर होने का होता है, उस अपेक्षा से वो क्रिया करता है। और पूर्ण ज्ञानी भी यानी अपेक्षा से कहा
समयानुसार स्वभाव रूप कार्य के अनुकूल क्रियाओं की अपेक्षा रखते हैं। अर्थात केवल ज्ञानी भी होने के बाद अभी 4 अघातीय कर्म उनको क्षय है, अभी सहयोगी केवली है, मन वचन काया के योग हैं, उनके भी भाषा वर्गणा का परिणमन होता है, वाणी खिरती है, चलने की आदि की क्रियाएं होती है, समोसरण होता है, समोसरण में बैठते हैं आदि जो शारीरिक वाणी की मन वचन काया की जो क्रियाएं कर्म के उदय के अनुसार होती है क्योंकि वहाँ अंश मात्र भी करने का भाव नहीं है, क्योंकि वो इस क्रियाओं के काल में भी केवल ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर होते हैं और पुद्गल की क्रिया पुद्गल के अनुसार उसकी तत्समय की योग्यता से अपने आप होती रहती है। ऐसे व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से क्रियाओं की अपेक्षा भूमिका के अनुसार रखी जाती है। आगे गाथा चौथी। बाह्य भावं पुरस्कृत्य ये क्रियां व्यवहारतः वदने कवलक्षेपं विना ते तृप्तिकांक्षिणः क्रिया निकम्मी बाह्य रूपी यो कहे व्यवहार से उन मूढ़ जीवों को बतावे वीर निज आचार से बिन कवल क्षेपण तृप्ति नात्यो क्रिया का ही महत्व है क्रिया करे निज मेर में पावे निजातम सत्व है। क्रिया के बाह्य भाव को आगे रखकर जो लोक व्यवहार से क्रिया निषेध करते हैं वे मुंह में निवाला रखे बिना ही तृप्ति पाना चाहते हैं। तो क्या क्रिया के बाह्य भाव को आगे रखकर जो लोक व्यवहार से क्रिया निषेध करते हैं, क्रिया का भी निषेध करने वाले शुष्क ज्ञानी, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ करता नहीं, मैं खाता पीता नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं कुछ अक्रिय हूँ, मैं अकर्ता हूँ करके बाहर की व्यवहार की क्रियाएं भी छोड़ देते हैं और संसार में रचे पचे रहते हैं। इसको शुष्क ज्ञानी कहा या निश्चयाभासी कहा। एक क्रिया जड़ है, व्यवहाराभासी है, एक शुष्क ज्ञानी है, निश्चयाभासी है, और तीसरी बात बताई उभयाभासी। उभयाभासी जो व्यवहार और निश्चय दोनों से धर्म मानता है, तीनों को मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में रखा है। एकांत तो है ही नहीं, एकांत ना निश्चय है ना एकांत व्यवहार है, क्योंकि स्याद्वाद शैली है। जैन दर्शन अनेकांतवाद का प्ररूपण करता है। स्याद्वाद की शैली नए निक्षेप प्रमाण जीवस्थानक मार्गणास्थानक गुणस्थानक के आदि आधार के सप्तभंगी के आधार पर प्ररूपण करता है, अपेक्षा के आधार पर। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् वक्तव्य स्यात् अवक्तव्य, मतलब इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा नहीं है। यह सारा वर्णन स्याद्वाद की शैली में आता है। फिर स्याद्वाद के बाद अनेकांत बताया जाता है। अनेकांत का अर्थ बहुत जने ये लगाते हैं सर्वधर्म समभाव, ये नहीं है। अनेक रूप होके हुए भी जिसमें एकांत है, ऐसा एक द्रव्य, उस एक द्रव्य का यथार्थ जैसा है वैसा श्रद्धान, उसका नाम है अनेकांत का श्रद्धा। एक द्रव्य अर्थात 6 द्रव्य, हर द्रव्य अपने से अपने में परिपूर्ण है और स्वतंत्र है, किसी को किसी की अपेक्षा नहीं है। 5 द्रव्य अजीव होने से वो अपना काम उनका ऑटोमेटिक हो रहा है। अब जीव द्रव्य ऐसा है कि वो स्वरूप और पररूप, स्वभाव रूप और विभाव रूप उसमें परिणमन होने की शक्ति है जीव में, क्योंकि पर भी उसके ज्ञान में झलक रहा है। अब हो क्या रहा है, जो झलक रहा है आईने में, आईना अपने आप को उस रूप मान रहा है। आत्मा में जो झलक रहा है ये सारा जितना उसके भूमिका के अनुसार, जैसे केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, तो वहाँ केवल ज्ञानी अपने आप को लोकालोक रूप मान नहीं रहे हैं, न शरीर रूप मान रहे हैं। वो अपने आप को केवल ज्ञान मात्र, बस अपने स्वरूप रूप स्वभाव रूप ही वहाँ अब वो मान नहीं रहे, वहाँ उसी में लीन है।
अब यहाँ दो बात समझने का प्रयास अपन करें, व्यवहार और निश्चय। अब निश्चय वाला इसके श्रद्धान में इतना पक्का हो गया है, व्यवहार को अभूतार्थ मानते हुए जब निश्चय में नहीं रह पाता है और निश्चय वाला व्यवहार करते करते पर के व्यवहार से छूटकर अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करता है। तो क्रिया को भी यथार्थ रूप से समझना है। निश्चय के लक्ष्य वाली क्रिया उसे अपेक्षा से व्यवहार कहने में आता है, अन्यथा जो आत्मा का स्वरूप का स्वभाव का लक्ष्य न कराए ऐसी क्रिया मात्र संसार परिभ्रमण का कारण बनती है, चाहे वो शुभ क्रिया भी क्यों न हो। पुण्य का बंध कराती है शुभ क्रिया, आपको एकाध भव सुधार देगी, कहाँ स्वर्ग में या राजा महाराजा कोई चक्रवर्ती आदि पद देकर आपको वापस संसार में ही परिभ्रमण कराएगी, जब तक आत्मा का लक्ष्य नहीं है तब तक। इसलिए क्रिया को भी यथार्थ रूप से समझना है, उसका बिल्कुल निषेध नहीं किया है। अब अनेकांत में क्या कहा, एक क्रिया स्वतः छूट जाती है। हाँ, स्वतः छूट जाती है, छोड़ने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल छोड़ने की बात निश्चय भी नहीं करता है, क्योंकि निश्चय ने भी कहता है कि भूमिका के अनुसार ऐसी बाहर की क्रियाएं होती हैं, वो करता नहीं है, भाव आते ही हैं। जैसे माता जाना पड़ता है, हाँ, जैसे माता जाना पड़ता है, ठहरे जाना पड़ता है, हाँ, जो भी क्रियाएं तो वो भी क्रिया तो है। देवगुरु शास्त्र का भी यथार्थ विनय होता ही है। और शारीरिक क्रियाएं, अब शरीर जैसा जैसा मिला, अब इस पंचम काल में ऐसा कोई ऋषभ नारा सहनन या नीचे वाला सहनन, अभी तो निकृष्ट सहनन है, तो हमारी अब इसी क्षमता नहीं है। तो जो भी खाने की क्रिया होगी, बाहर जाने की क्रिया होगी, ये सारी क्रियाएं होगी, तो ये सारी क्रियाओं को जड़नापूर्वक ही करता है। लेकिन वहाँ क्रिया करते वक्त उसके श्रद्धान में है, इन क्रियाओं में धर्म नहीं है, क्रिया तो इसके माध्यम से ही उससे जल्दी से जल्दी निवृत्त होकर फिर ऐसे भावलिंगी मुनिराज अपने स्थान पर आके अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करके उसी में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। सिर्फ दो ही क्रिया है, एक मन वचन काया के आधारित बाहर की क्रिया जिसे वो 100% हेय मानते हैं, करनी पड़ रही है, उसे बोझा मानते हैं। कौन सी क्रिया, जो सिर्फ स्वयं के आश्रित है, पर की नहीं, पर से तो टोटल उपयोग हट गया है। पर का मैं कुछ करूं या पर मेरा कुछ करे, ये मान्यता 100% जहाँ निकल गई है, मात्र स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से जो इस मन वचन काया की क्रिया होती है, करनी पड़ती है, उतनी करते हैं और वहाँ से तुरंत हटकर फिर अपने स्वभाव में आते हैं। अब अनेकांत क्या कहा, अनेक रूप होते हुए भी हर द्रव्य अपने से अपने में परिपूर्ण है, निरपेक्ष है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की अंश मात्र भी आशा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, ऐसा निरपेक्ष तत्व हर द्रव्य, जीव भी। लेकिन अब हो क्या गया है, जीव हो गया है डिपेंडेंट, हुआ नहीं है, अपने आप को मान रहा है कि शरीर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, घर गाड़ी घोड़ा धंगला पत्नी बेटे आदि नहीं होगे तो मेरा क्या होगा। अब मेरा क्या हो गया यानी किसका, शरीर का, क्योंकि शरीर को मैं मान रहा है, इसलिए वो ये भाव सारे आत्मा कर रहा है, मेरा क्या होगा। शरीर नहीं बोल रहा है कि मेरा क्या होगा, मनोवचन काया वास्तविक नहीं बोल रही है, मन मीडिएटर है, भाव मन के द्वारा द्रव्य मन, ये एक सारा अंतर में एक परिणमन होता है और उसके द्वारा आत्मा के भावों के द्वारा जो भाव मन के द्वारा जो एक बाहर अभिवृद्धि होती है, ये जो प्ररूपण होता है, इस आधार से इस मिथ्या श्रद्धान की वजह से आत्मा ने पर में मेरापना अनादि काल से कर रखा है और पर की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहा है। वहाँ से हटने के लिए अनेकांत बताया। अनेकांत कहता है हर द्रव्य अपने से अपने में परिपूर्ण है। अब जब जीव की बात करेंगे, मैं आत्मा एक द्रव्य, असंख्य प्रदेश, असंख्य प्रदेशी हूँ मैं, एक एक प्रदेश में अनंत गुण और अनंत गुणों की हर समय उत्पाद व्यय होने वाली अनंतानंत पर्याय, यानी अनंत गुणों की एक समय में अनंत पर्याय उत्पाद होती है और जैसे अनंत पर्याय उत्पाद होती है उसी वक्त पूर्व की अनंत पर्याय व्यय होती है। उत्पाद व्यय
ध्रुवयुक्तम सत, अर्थात एक एक समय में उत्पादव्यय होने वाली पर्याय के परिणमन के काल में भी जो त्रिकाणी ध्रुव तत्व आत्मा है वो जैसा का जैसा है, अपरिणामी है। तो परिणमन कहाँ हो रहा है? पर्याय की अपेक्षा से हो रहा है। इसलिए कहा आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, परिणमित होने वाली है। और सिद्ध परमात्मा की भी हो रही है। सिद्ध परमात्मा, अरहंत परमात्मा, हर जीव की पर्याय एक समय में हर समय उत्पादव्यय हो रही है। अब फर्क क्या हो रहा है? मिथ्या दृष्टि की हर पर्याय पर का आश्रय कर रही है। सम्यक्त्व सन्मुख की पर्याय ज़्यादा पर में है, थोड़ी थोड़ी वो स्व में लाने का प्रयास कर रहा है। चौथे गुण स्थानक में उसको श्रद्धान हो गया कि मेरी पर्याय मेरा ही लक्ष्य कर रही है, पर का करती ही नहीं, परंतु पुरुषार्थ की कमजोरी होने की वजह से अभी उसका भी उपयोग पर में ज़्यादा है। पांचवा गुण स्थानवर्ती का 50-50 हो जाएगा, क्योंकि पर से छूट गया, विकल्प छूटते गए, तो पर से उसका उपयोग हटते जाएगा, उसकी पर्याय स्व का लक्ष्य ज़्यादा करेगी। छठे गुण स्थानक में सर्वसंग परित्याग हो गया, अब बाहर का कुछ भी नहीं है, अशुभ से 100% हट गया, अब मात्र शुभ और शुद्ध है। अब शुभ और शुद्ध में भी विशेष परिणमन, विशेष आश्रय शुद्ध का है। ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा के आश्रय में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, और जब आत्मा में स्थिर नहीं हो पाते और ऐसे बाहर आते हैं तो बाहर के शुभ आदि विकल्प होते हैं, जिसे वो हेय मानते हैं, और वहाँ से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव का आधार लेके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। 7वें से 12वें तक अब ये बाहर की शुभ क्रियाएं, शुभ भाव, सब कुछ यानी अशुभ से तो हट ही गए, अब शुभ से भी 100% हट गए। 7वां गुणस्थानक अप्रमत्त गुणस्थानक में आत्मा में ऐसे लीन हुए, ताव कायम ठाणेनम मणेनम झाणेनम अप्पाणम असिरा, शरीर से उपयोग को 100% हटाकर अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लीन किया। ये सारी क्रिया, अभी क्रिया का चल रहा है, यहाँ तक सारी क्रियाएं हैं। बाह्य की क्रिया, अब बाह्य की क्रिया से छूटकर अभ्यंतर क्रिया, अब आत्मा में ऐसे लीन हुए, सर्वोत्कृष्ट क्रिया आत्मलीनता, क्योंकि अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है इसलिए वो क्रिया है। ऐसे लीन हुए, ऐसे स्थिर हुए कि अंतर्मुहूर्त तक एक समय के लिए भी बाहर नहीं निकले। इसका नाम है 7वें से 12वां गुणस्थानक श्रेणी का चढ़ना। और 12वें के अंत में और 13वें की पहली, ये एक समय, 12वें के अंत का व्यय समय का और 13वें की पर्याय का उत्पाद, एक ही समय में दोनों काम हुआ। और उस एक समय की पर्याय में केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं और उसके बाद उनकी कोई क्रिया नहीं होती, मतलब अपेक्षा से, बुद्धिपूर्वक, लक्ष्यपूर्वक क्रियाएं होती है। अभी शरीर हैं, लेकिन वहाँ हर समय उपयोग ज्ञान स्वभाव में है, वो अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर है, और बाहर की क्रियाएं उसकी तत्समय की योग्यता से, भूमिका के, जैसे वाणी निकलती है तो भाषा वर्गणा का परिणमन उस तत्समय की योग्यता से निकलता है, सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है। जो भी वाणी की, इसकी सबकी महिमा तीर्थंकरों के बताई गई है। अब ये सारे कर्मों के उदय के परिणाम हैं जो बाहर दिख रहा है, अष्टप्रतिहार्य, उनकी वाणी, उनके अतिशय आदि। लेकिन इन सारे परिणमन के काल में वो क्रिया के न करता है न भोगता है, वो तो अपने स्वभाव के ही कर्ता भोगता है। ये सारी क्रिया यानी बाह्य से अभ्यंतर क्रिया का यहाँ बराबर समझ लेके अपने भूमिका के अनुसार वर्तन करने का हमें प्रयास करना है। हमने सारी भूमिका बताने का जो जितना समझा है, जाना है, व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे गाथा 5। गुणवद्धहु मानादेर्नित्य स्मृत्या च सत्क्रिया जातं न पातयेद्भावमज्जातं जनयेदपि
गुण गुणी का सम्मान स्वीकृत नियम नित्य स्मरण करे, ऐसी क्रिया शुभकारिणी सहकारिणी शिव पदवरे। शुभ भाव जगते पूर्व आगत भाव शुभ सुस्थिर करे, संबोधिदायक त्राणदायक क्रिया अघदल मलहरे। गुणवंत के बहुमान आदि से तथा स्वीकृत नियमों के नित्य स्मरण से शुभ क्रिया उत्पन्न भावों की रक्षा करती है, अर्थात गिरने नहीं देती और अनुत्पन्न भावों को भी प्रकट करती है। शुभ और शुद्ध दोनों का स्वरूप यहाँ बताने का प्रयास किया, विशेषतः मुनि की अपेक्षा से, और श्रावक उसकी अभिवृद्धि करने का प्रयास करता है। गुणवंतों का बहुमान, जिसे अपन गुणानुवाद कहते हैं, अपने से श्रेष्ठ जो भी है उनका गुणानुवाद का आशय ये होता है कि जैसे वो गुणग्राही बने, जिस गुणों को उन्होंने अपने स्वरूप में स्वभाव के आधार पर शुद्धि की वृद्धि की, तो उनका अनुवादन करके उन गुणों के आधार पर वैसे ही मैं करने का प्रयास करूं, ऐसे लक्ष्य से गुणानुवाद होता है। और ये बहुमान उनका, और स्वीकृत नियमों के नित्य स्मरण से, जो भी नियम लिया है 5वें में भूमिका के अनुसार, 6ठे में उसके भूमिका के अनुसार, उन नियमों का पालन क्यों करते हैं कि जो उत्पन्न भाव हैं, कौन से भाव, आत्मा के लक्ष्य वाले जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे भावों की रक्षा का रक्षण करने के लिए और उन शुद्ध भावों से गिर न जाए, इसलिए शुभ का सहारा लेते हैं। लक्ष्य तो शुद्ध का ही है, लेकिन शुद्ध में रह नहीं पा रहे हैं। जैसे अंतर अपने में लीन हो गए, 1 मिनट में बाहर आए, तो फिर शुद्ध का सहारा, शुभ का सहारा लेंगे, 12 भावना का सहारा लेंगे, किसी एक भावना का सहारा लेंगे, फिर उसका सहारा लेके या देवगुरु शास्त्र का सहारा लेंगे, थोड़ी देर की, एक आधा मिनट के लिए, जब तक स्थिरता नहीं आती है, और स्थिरता लेकर फिर अपने में स्थिर हो जाए, फिर बाहर आए, फिर किसी का सहारा लिया, फिर भीतर गए। इसे कहा 6ठे 7वें गुणस्थानक में झोला खाने वाले भावलिंगी मुनिराज, क्योंकि जब तक शुद्ध में हैं तब तक शुद्धोपयोग 7वां गुणस्थानक। फिर बाहर निकले, पता चल गया, तो बाहर कोई विकल्प आया, तुरंत शुभ विकल्प का सहारा लिया, किसी आलम्बन लिया, फिर भीतर गए, फिर लीन हुए, फिर 7वें में, फिर बाहर आए 6ठे में। अब इस प्रकार से निरंतर उसका कि कम से कम ये जो उत्पन्न भाव है और जो अनुत्पन्न भावों को भी प्रकट करता है, अभी जो उत्पन्न नहीं हुए हैं, ऐसे आत्म भावों का रक्षण करने के लिए और भावों का अभाव करने के दृष्टि से ये सारी क्रियाएं व्यवहार की अपेक्षा से बताई जा रही है। आगे गाथा 6। क्षायोपशमिके भावे या क्रिया क्रियते तया पतितस्यापि तद्भाव प्रवृद्धिर्जायते पुनः। क्षायोपशमिक स्वभाव में क्रिया परम करता रहे, ऐसी क्रिया का सुखद अद्भुत लाभ चेतनता लहे। गिर जाए भाव विशुद्धि फिर भी पुनर्वृद्धि हो सके, शुभ क्रिया में शक्ति अनूठी भाव परिणमता पठे। क्षायोपशमिक भाव में जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया के द्वारा पतित भावों की भी विशुद्धि एवं वृद्धि होती है। जो क्रिया क्षायोपशमिक भाव में उपशमिक और क्षायिक भाव के लक्ष्य से की जाती है, उस क्रिया के द्वारा यदि भावों से पतित हो गए, नीचे आ गए, तो उन भावों की शुद्धि की वृद्धि करने के लिए, विशुद्धि के लिए और वृद्धि के लिए ऐसे शुभ भावों का सहारा, शुभ भाव क्रिया का सहारा, क्रिया और भाव दोनों
उनका सहारा लिया जाता है। मात्र किस लिए, यही बताया कि उसकी विशुद्धि और पतित भावों की विशुद्धि और उसकी वृद्धि के लिए। लक्ष्य क्या है? निश्चय, शुद्धि की वृद्धि, और उसके लिए उसमें नहीं रह पा रहे हैं तो बाहर की शुभ क्रिया के आधार पर उसमें आने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। आगे गाथा 7। गुणवृद्धयै ततः कुर्यात् क्रियामस्खलनाय वा एकं तु संयमस्थानं जिनानामवतिष्ठते। गुण वृद्धि करने के लिए, अस्खलित रहने के लिए क्रिया करो करते रहो, त्यों सहत श्रुत जलते दिए। है एक संयम स्थान केवली जिन के लिए, बाकी सभी क्रिया करो निज बोध पाने के लिए। क्या कहा? इसलिए गुण की वृद्धि के लिए, गुण की वृद्धि अर्थात क्या? गुण स्थानक, आत्मा की शुद्धि की वृद्धि, आत्मा रमणता की शुद्धि की वृद्धि, इसका नाम है गुणों की वृद्धि, गुण स्थानक की वृद्धि। उसके लिए अथवा उत्पन्न भाव गिर न जाए इसलिए क्रिया करनी चाहिए। किस लिए? आत्मा रमणता के लिए। ये व्यवहार है। एक संयम का स्थान तो केवल ज्ञानी को ही रहता है। अभी क्योंकि अभी 6ठे 7वें में झोला खा रहे हैं, 11वें तक धोखा, क्या कहते हैं, भय, गिरने का भय है। क्योंकि 12वें में 10वें से सीधा या तो 12वें में जाएगा तो सीधा 13वें में, फिर 12वें से नीचे नहीं, लेकिन 11वें में गया तो सीधा पहले में भी आता है। तो इस अपेक्षा से यहाँ समझने का प्रयास करना है। केवल ज्ञानियों को मात्र एक संयम स्थान है, उन्हें ये बाहर की किसी भी शुभ क्रिया का आलम्बन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान स्वभाव को उन्होंने पा लिया है। अंतिम 8वीं गाथा। क्वचोनुष्ठान तो संग क्रिया संगति मंगति, सेयम ज्ञान क्रिया भेद भूमिरानंद पिछला। वचनाष्टुसान से असंग क्रिया योग्यता धारण करे, यह असंग क्रिया ज्ञान क्रिया एकता दर्शित करे। शुद्धोपयोगी रूप श्रुत उल्लास रूप क्रिया बड़ी, ऐसी क्रिया में भाव निज के हर्ष की लड़ियाँ जड़ी। वचनाष्टुष्टान से असंग क्रिया की योग्यता प्राप्त होती है। वह ज्ञान और क्रिया की अभेद भूमि है और आत्मा के आनंद द्वारा भीगी हुई है। देखो, क्रिया से क्रिया रहित होने की अंतिम दशा बताई। ऐसे बाहर की क्रियाओं के द्वारा, फिर ज्ञान की क्रियाओं के द्वारा, इन बाहर की क्रियाओं से छूटकर क्या कहा? वचनानुष्ठान से असंग क्रिया की योग्यता प्राप्त होती है। निसंगता और असंगता, बाहर से छूटना, इसका नाम है निसंग, और अपने आत्मा में स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन होना, इसका नाम है असंग। जिसने कभी किसी का संग किया ही नहीं, कर सकता नहीं। कौन? ऐसा मैं आत्मा, और ऐसा हर जीव का आत्मा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्शता नहीं तो कौन किसका संग करे? जब मैंने अपनी पर्याय का संग नहीं किया, न कर सकता हूँ, तो अन्य का संग कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि पर्याय उत्पाद हो रही है, व्यय हो रही है, उत्पाद हो रही है, व्यय हो रही है, तो उसका संग किया ही नहीं जा सकता। जो खुद अस्थिर है, जो खुद उत्पाद व्यय हो रही है, उसका संग कैसे होगा? संग तो उसका होगा जो त्रिकाल जैसा का तैसा है, जो असंग है। उसने कभी किसी का संग किया नहीं। ऐसे असंग क्रिया की योग्यता, ये क्रिया का अंतिम पड़ाव। असंग क्रिया का अर्थ है वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। भावों का भी जहाँ अभाव है, जो अपने आत्मा में लीन हो गया, वह ज्ञान और क्रिया की अभेद भूमि है। कौन सा गुण साधक? ये 7वें से ऊपर वाला।
क्योंकि 7वें से अपेक्षा से कहा 13वें में परिपूर्ण दशा, क्योंकि शुद्धोपयोग से फिर 8वें से आगे श्रेणी मांडेगा और 13वें तक पहुँचेगा। 11वें तक खतरा है, लेकिन बहुत कम गिरते हैं 8वें के बाद, 1-2% या जो भी, पर फिर भी सावधान रहने को कहा है। बाकी ऐसे उत्कृष्ट मुनिराज जो 8वें से आगे चलते हैं वो नियम से केवल ज्ञान को पाते ही हैं। श्रेणी चढ़ने के बाद मोस्टली गिरना नहीं होता है। अब जो भी भूमिका है, लेकिन ऐसी अभेद भूमि और आत्मा के आनंद द्वारा भीगी हुई वह दशा, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा का लक्ष्य करके ऐसे जीव आगे बढ़ते हैं। हम सभी जीव ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर निश्चय वाले व्यवहार का, ऐसे व्यवहार निश्चय का यथार्थ समन्वय करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोगमय विस्तार है। महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत